नमस्कार, मैं हरियाणा खास खबर से आपके साथ आपका मित्र अश्विनी शर्मा। आज निश्चित अनाज मंडी में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें 106 नंबर दुकान पर किसान और आड़तियों की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जब काफ़ी देर तक चर्चा हुई तो चर्चा के बाद किसान नाराज़ होकर चलने लगता है। तो जाते जाते किसानों को आड़ती पूछते हैं कि आप चाय पी के जाइए, पानी पी के जाइए, तो वो उनकी बात ना सुनते हुए हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं कि हमें आपकी चाय की ज़रूरत नहीं है, किसान मर रहा है और किसी न किसी किसान को हार्ट अटैक हो सकता है, ये बात बोलते हुए और किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तो बैठे सर बह जाने साडे कर्मा जी की हो धक्का है तो बह जाने चलो चलो जी आ जाओ चाय ले लो प्रधान जी किसान नहीं चाह पिएगा कोई ना चाह पीना आया साडे मसले हुंदा चाह पी के गल है वे रात दी फसलां जेहड़ियां पैड़ियां चलोतियां ने तबाह हो गईਆਂ ने साडी रह गई ये मंडी चाहिए हो ज्यादा तबाह हो गई साडा तो रोहन नहीं होंदा मुंजी वे वे के ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਮਰ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਈ ਆਪ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤਾਲਾ ਲਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਆਜੋ भारतीय किसान यूनियन। वहाँ से उठकर और सीधे जो मार्केट कमेटी सचिव है उनके पास पहुँचते हैं और सचिव से वार्तालाप करते हैं। ये है आपने जो वैदे हो हमारे साथ चलो साथ वाला परमात्मा के बस की वो नाम मारे ना आप अब यो आपने खरीदा भेजे है ना वहाँ प्रधान की दुकान पे इंस्पेक्टर वगैरह सारे बैठे वहाँ तो वो सर खरीद करने लगे थे, शुरू करने लगे थे। तो वो बारी इनके जो है ना अपने दुकानदारों ने आड़तियों ने इन्होंने उनको टाल दिया, भाई नहीं खरीद उतना हम करने देते, जो पहले हमारी गारंटी लो बाहर उठाने की, राइस मिल में जो उठाओ यहाँ से उठाने की गारंटी लो। कुछ सेंटरों को बटान करे आपने किस सेंटर में जाएगी? हाँ ना हमारा काम है। मेरे साथ चलो। हाँ जी कोई जिम्मेदार ये कहता है अभी मैं बेचना करता हूँ, सारे कहते हैं बेचने जाते हैं जी। कोई जिम्मेदार ये कहता है अभी मैं बेचने के तैयार हूँ। हाँ जी सरकार के लोगों से ठीक है सरकार को होगा। हाँ कोई बात नहीं, उसी में सर उसी पे हम नजायज नहीं करने वाले। सर ज्यादा होगा मेरा कोई प्रश्न नहीं, एजेंसी पे कोई हम ज्यादा मुक्चर वाले जो 22 तक खरीदो ऊपर होगा। 22 की कोई गारंटी मेरे पास चिट्ठी नहीं है जी। 22 आपने पास तो देखो सर वादा तो किया था ना आपने 17 से 22 सुनो इधर मेरे साथ आपने ये कहा था ना जो भी मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। 17 से लेके 22 मोचर तक के साथ हुई थी, 17 होगी पूरे रेट पे जाएगी और जो 17 से 22 तक की होगी उस पर जो कट लगेगा वो कट लगेगा। वो कट लगवाने के लिए जिम्मेदार तैयार है। जो 17 से 22 तक का कट होगा वो हम लगवाएंगे और खरीद चालू। जौन सी बात पर हमने कह दिया, हम नहीं मुकर दे उस बात बिल्कुल ठीक। जिस जो ना कट लगवाएगा उसकी ना तुलेगी बिल्कुल। जो डी साहब ने करना है उसमें क्या चीज की सुनी क्या उन्होंने? मैं मीटिंग में बैठे थे, उसमें ये बोल रहा था उन्होंने भी जिम्मेदार आड़ती और मिलर अपनी सहमति से जिस तरीके से पहले खरीद होती थी वो करे। अब कहीं मिलर सहमत नहीं, कहीं जिम्मेदार सहमत नहीं। इस बात का मैं जवाब देता हूँ। मैंने आपको क्या बात बोली थी और तहसीलदार को भी बढ़ाओ क्या बोली थी। वो कहते आपने तहसीलदार साहब ने भी कहा और आपने भी कहा जो करनाल में फैसला हो गया उस वही फैसला यहाँ फाइनल है। मेरी गल सुन लो पहले पूरी, फिर तुसी कर लेना वो फाइनल है। मैं कहा वो फैसला है करनाल मंडी का, अपनी अपनी मंडियों के और सेलर को साथ बिठा के मीटिंग करके फैसला होएगा। मैं कहा तहसीलदार साहब आपने सेलर वालों के साथ बात कर ली, आड़तियों के साथ आपकी मीटिंग होगी, आने हमारी मीटिंग होगी 10 बजे तोड़ स्टार्ट होगा। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो है इस चीज की। 17 से 22 मोचर पर आपने बात पर क्यों नहीं करी? इस चीज से बाहर नहीं है। हाँ मिलर को भी बुलाया था लेकिन मिलर आप पता कर लो तो
खरीद हो रही है, डीसी साहब ऊपर खड़े होकर खरीद करवा के आए, जनाब कैसी बात कर रहे हो? कभी मिलर नहीं मानेगा, कभी सरकार नहीं मानेगी। हम जो 17 जो जिस पर्चे मंगाओ कल वाली खरीद के, उस पे आज चल रही है क्या? हाँ अब आज भी चल रही है, जब कल देखो सरकार के नोर उस पे एजेंसी ने खरीदनी, मैंने तो खरीदनी नहीं। इंस्पेक्टर मंडी में होगा, जो जिम्मेदार उनके नोर उस पे देना चाहता है, मैं आपके साथ चलो। तो हम देना चाहते हैं, तुम तो देना चाहते हो, तो कह रहे हो क्या कर रहे हो? वही तो हम कह रहे हैं। चलो जो 17 से 22 तक है, जो कट लग गया वो कट लगता सचिव उनकी बातें सुनकर वो कहते हैं कि मैं ना तो मार्केट कमेटी खरीदती है दूसरी एजेंसियां, तो हम तो जो 17 मॉक्चर की जो बात है 17 की, हम तो उस मॉक्चर पे खरीद करवा सकते हैं आपकी। तो किसानों में और सचिव में ये बात होती है कि ठीक है आप जो 17 मॉक्चर की जो हमारी डेयरी हैं उनको खरीदें। जब ये बात सब उनमें फाइनल हो गई तो वे सभी सचिव के साथ किसान और अधिकारी सभी चल पड़ते हैं। बारह 20 9 है, फिर काट का तो ला एक भी नहीं काट दे, 21 दो है बस, 21 है, एक और एक वो चेक कर। और जाके उन्होंने कई डेयरियों को के जब को जो मॉक्चर है वो चेक किया, तो उनमें से तो काफ़ी डेयरी थी जो उनमें किसी का 19, किसी का 20, किसी का 21, किसी का 18 ऐसा मॉक्चर आया है। सुपरवाइजर साहब आज की जो खरीद कुछ हुई है नहीं हुई है, कल सरकार ने जो वादे किए थे, तहसीलदार साहब सामड़ी चौक पे पहुंचे थे, जो जाम किसान ने लगाया था, और वहाँ कहा था अभी सुबह 10 बजे खरीद होगी। तो आज खरीद शुरू हुई या नहीं अभी तक? 10 बजे DFSC की आज परचेज है। अच्छा, 10 बजे DFSC का जो इंस्पेक्टर है उसने डेयरियों को चेक किया गया, जिनमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा मिली, जो कि गवर्नमेंट सरकार 17 मॉइस्चर की ले रही है। तकरीबन डेयरियों में 24 और 25 और 26 के मॉइस्चर है। ये जो गवर्नमेंट की खरीद है मापदंडों के अनुसार उसमें नहीं आती। जो 19-20 की है उसमें हो सकती है कुछ गठबंधन करके कुछ? नहीं, उसके 19-20 के उसमें कोई गठबंधन नहीं होती। अच्छा, उसको सरकार खरीदेगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेगी। तो किसान फिर इसको ऐसे लेके बैठे रहेगा बेचारे? ऐसा मौसम साफ हो गया, इसकी सूख जाएगी आज, नहीं तो कल ना इसका मॉइस्चर 17 का हो जाएगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। और एक ये जो ट्रक आया है यूपी से बाहर जो अनाज मंडी में सुबह देखा गया है, रात को आया है, उसमें बोरियां से भरी हुई जो दाल की फसल थी। जो भी ट्रक आता है मंडी गेट पे, अगर उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका गेट पास जारी किया जाता है। जिसका नहीं है, ये 1509 की जीरी है, ये 1509 का ई नेम पर गेट पास जारी किया जाता है और उसके द्वारा खरीदार खरीद लेता है और मार्केट कमेटी में इसकी एंट्री कर देती है, उसके मार्केट फीस कलेक्शन कर लेते हैं। क्योंकि उस ट्रक को देख के जो जिम्मेदारों में जो किसानों में रोष पैदा हुआ है, तो किसान कह रहे हैं अभी हमारे तो खरीद नहीं रहे हैं, बाहर से लाके सस्ती लाते हैं और उसको पूरे रेट में कैसे भी कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा है जी, ऐसी कि कोई भी शिकायत मार्केट कमेटी निश्चित में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, न हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात। तो अभी शाम तक ये जानकारी आई है। धरने प्रदर्शन के बाद किसान धरने पे भी बैठे हैं दिन में, और गेट के बाहर बैठे रहे हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर बाहर बैठते हैं। तो शाम को ये होता है कि कुछ डेयरी 255 क्विंटल अनाज DFSC ने खरीदा है और बाकी अनाज ऐसे ही पड़ा है। और अगर इस अनाज को ना खरीदा गया तो इस अनाज में बदबू हो सकती है, स्मेल हो सकती है, दाना खराब हो सकता है। तो सरकार को इन बातों पे ध्यान देते हुए जो राइस मिलर हैं उनके साथ बात करके जल्द से जल्द इस अनाज को बिकवाना चाहिए और किसान बिता की खुशी से इस अनाज को बेचकर अपने घर जाए। कल की जो अपडेट होगी हम आपको आगे जानकारी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।